नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोग एक दिलचस्प एरिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मंगोलिया। आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो एशिया निक के रिव्यू का, मंगोलियाज मिसिंग मिलियंस, व्हाट हैपेंड टू अ डेकेड लॉन्ग माइनिंग बूम। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मंगोलिया की मिनरल्स के बारे में, उनकी माइनिंग बूम के बारे में, और उनकी माइनिंग बूम से क्या लोगों को फायदा पहुंचा है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट पहले हम चर्चा करेंगे मंगोलिया के बारे में, लेकिन उस चीज को हम लोग कनेक्ट करेंगे एट द मैक्रो लेवल एक कॉन्सेप्ट के साथ। काफी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, रिसोर्स कर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और एंड में इनफैक्ट हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर डिस्कशन से हम इंडिया को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी कुछ उसी तरह की प्रॉब्लम्स आ चुकी है। तो हम लोग समझते हैं व्हाट इज रिसोर्स कर्स की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है इन डिफरेंट कंट्रीज। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायंकर। आप मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी आईक्यू टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। आप मुझे इन आईडी से फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, यू कैन विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं बाय नोइंग द लोकेशन ऑफ मंगोलिया। जैसे कि मैंने आपको बताया मंगोलिया के बारे में डिस्कशन चलने वाली। तो मंगोलिया आता कहाँ पे? चाइना के नदन साइड में है मंगोलिया। यहाँ पे उसकी कैपिटल सिटी है उलानबतार, और ये है हमारा इंडिया, राइट। तो इंडिया से हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अगर ऊपर जाओगे चाइना के भी ऊपर, तो यूल फाइंड मंगोलिया। अब मंगोलिया की मिनरल्स की हम लोग बात करेंगे तो मंगोलिया इज सेड टू बी वेरी वेरी रिच इन मिनरल्स। तो अगर हम लोग मंगोलिया की मिनरल मैप देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे बहुत सारी कोल डिपॉजिट्स आपको मिलेंगी। देखिए कोल डिपॉजिट्स यहाँ पे उलांगोम के आसपास मिलेंगी, उनकी कैपिटल सिटी उलानबतार के आसपास आपको कोल डिपॉजिट मिलेंगी। पूरे कंट्री में आपको कोल डिपॉजिट्स स्प्रेड है। तो कोल यहाँ से बहुत हद तक एक्सपोर्ट होता है, कोल एक्सपोर्ट। और ऑब्वियस बात है क्योंकि चाइना का नेबर है तो चाइना को भी ये काफी सारा कोल एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसके अलावा इनके पास बहुत सारी मिनरल अबंडेंस है। मिनरल अबंडेंस में हाल ही में यहाँ पे यूरेनियम भी स्ट्राइक किया इन्होंने इन दिस पर्टिकुलर रीजन उलानबतार में। ऑल्दो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, बट रीसेंट टाइम्स में यूरेनियम हैज आल्सो बीन फाउंड इन मंगोलिया इन लार्ज क्वांटिटीज। इसके अलावा वी हैव टिन, वी हैव वुल्फ्राम, लेड, कॉपर, आयरन, फॉस्फेट, बहुत सारी चीजें यहाँ से मिनरल माइनिंग होती है। लेकिन बहुत ज्यादा स्तर में मैं कहूँगा कोल, एंड नाउ यूरेनियम एक्सपोर्ट हैज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम मंगोलिया। अगर हम लोग मंगोलिया की इकोनॉमी देखेंगे तो यहाँ पे माइनिंग बेस्ड इनका जो रेवेन्यू है काफी ज्यादा है। इनफैक्ट इन मंगोलिया ये कहा जाता है कि नियरली 1/4 25% ऑफ द जीडीपी इट कम्स फ्रॉम मिनरल्स इटसेल्फ। मिनरल एक्सपोर्ट्स इट कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 26% ऑफ फिस्कल रेवेन्यू। इनफैक्ट बहुत सारी सर्वेस हो चुकी है जिन सर्वेस में ये बताया गया है कि उनकी कोल डिपॉजिट्स, कॉपर डिपॉजिट्स, गोल्ड, रेयर अर्थ मिनरल्स और यूरेनियम की डिपॉजिट्स अगर देखी जाए तो टोटली दे कैन गेन अबाउट $2.75 ट्रिलियन। आई एम रिपीटिंग, अगर हम उनके मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करें कंप्लीटली, $2.75 ट्रिलियन उन्हें मिल सकते हैं। और अगर इस $2.75 ट्रिलियन को हम लोग बांट देंगे मंगोलिया के लोगों में, जहां पे पॉपुलेशन है केवल 3.3 मिलियन, तो एवरीबडी वुड बी अ मिलियनियर। यानी कि हर एक इंसान के पास $1 मिलियन से भी ज्यादा पैसे रहेंगे। लेकिन सिचुएशन क्या है? अगर हम लोग बात करें मिनरल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से उनको फायदा मिला है बिल्कुल। मिनरल बूम हुआ है, स्पेशली पिछले 20 सालों में कहूंगा काफी ज्यादा बूम मिला है मंगोलिया में। लेकिन उस बूम का फायदा लोगों में नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी उस देश की पॉवर्टी रेट इज वेरी वेरी हाई। 28% पीपल इन मंगोलिया, 28% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी। Since 2012 ये नंबर has remained same. Wealth gap has remained unchanged. अब सवाल उठता है क्यों हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले कई सालों से मिनरल बूम तो हो ही रहा है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक अभी तक मंगोलिया ने $28 बिलियन वर्थ की जो मिनरल्स है उन्हें प्रोड्यूस किया है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया है 2004 से लेकर। उसमें से उन्होंने 9 बिलियन जो है in the past 15 years they have given it as taxes and royalties. Understandable, 9 बिलियन taxes royalties में चलेगा। लेकिन इन्होंने इसी समय में $8.7 बिलियन लोन भी लिया हुआ है। दे हैव बोरोड $8.7 बिलियन बाय लेवरेजिंग दिस मिनरल रेवेन्यू इटसेल्फ। तो आप यहां पे देख सकते हो 2010 से लेकर 2020 तक मंगोलिया में क्या हुआ।
कई साल ऐसे हैं जहां पे डबल डिजिट ग्रोथ रही है, ऑल बिकॉज ऑफ मिनरल एक्सप्लॉयटेशन। आप यहां पे देख सकते हो 2011 से लेकर मैं कहूंगा 2013-14 तक यहां पे ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ, काफी हाई ग्रोथ रही है। अगेन 2020 इट हैज बीन रिवर्स विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन इससे हमें समझ में क्या आ रहा है कि अगर हम लोग 2004 से 2020 की बात करें तो यहां पे इन्होंने भारी मात्रा में मिनरल्स को एक्सप्लॉइट किया है, मिनरल्स को एक्सपोर्ट किया है, मिनरल्स से बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी पाई है, लेकिन वो रेवेन्यू उनके लोगों में इक्विटेबली नहीं बटा है क्योंकि अभी भी वहां पे काफी ज्यादा पॉवर्टी है। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? Moral of the story here is that Mongolia has as of now consumed huge amount of mineral outputs. बहुत सारे mineral outputs को उन्होंने exploit किया है, उससे पैसा भी कमाया है। पैसा तो कमाया ही कमाया है, लेकिन बहुत सारी चीजें बोरो भी की है। यानी कि जो कमाया हुआ पैसा है वो कहाँ जा रहा है? इसके ऊपर बोरोइंग भी काफी ज्यादा चल रही है, वो कहाँ जा रहा है? इस चीज की वजह से क्या हो रहा है? इस चीज की वजह से दे आर गिविंग दिस नेगेटिव वेल्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि आज जो वो बोरो कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो आ रहा है और आप लोन भी ले रहे हो, तो पैसा कहाँ जा रहा है? अगली जनरेशन इन टैक्सेस उसको भरेगी, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े लोन बाहर से उठा रहे हो तो आपको चुकता भी करना है। तो अगली जनरेशन, उसकी अगली जनरेशन, उनके ऊपर टैक्सेशन रेट इतना ज्यादा बढ़ेगा कि उनकी इनकम कम हो जाएगी और परहैप्स ये जो पॉवर्टी का साइकिल चल रहा है, दे विल बी स्टक इन दिस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब सवाल उठता है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? मिनरल्स तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज जा चुकी है। ऑस्ट्रेलियन कंपनीज आर एक्सप्लॉइटिंग माइंस हियर, चाइनीज कंपनीज आर एक्सप्लॉइटिंग माइन। इनफैक्ट चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है चालको करके, दे आर एक्सप्लॉइटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ओर्स फ्रॉम मंगोलिया। लेकिन इन सबसे पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा जा रहा है इन द पॉकेट्स ऑफ पॉलिटिशियंस, पैसा जा रहा है इन अननेसेसरी पॉलिटिक्स। तो ये इट ऑल बॉइल्स डाउन टू बैड गवर्नेंस इन मंगोलिया। बैड गवर्नेंस की वजह से यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू आ रहा है, वो रेवेन्यू जो जा रहा है इन द पॉकेट्स ऑफ ओनली फ्यू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बिजनेसमैन, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, आम जनता को पैसा नहीं मिल रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? मेजर कॉज करप्शन। एक करप्शन तो कॉज है ही है, करप्शन की वजह से सारे पॉलिटिशियंस अपनी जेबें भर रहे हैं और जो बिजनेसमैन है वो अपनी जेबें भर रहे हैं। कॉमन मैन इज सफरिंग इन मंगोलिया। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेट्रनेज पॉलिटिक्स की इन मंगोलिया। अब अगर आप मंगोलिया की पॉलिटिक्स देखिए, वहां पे प्रेडोमिनेंटली दो पॉलिटिकल पार्टीज है, वन इज मंगोलियन प्रोग्रेसिव पार्टी एंड द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ मंगोलिया। दोनों ही पेट्रनेज पॉलिटिक्स में लगी हुई है। अगर हम लोग सन 2000 से देखें, एवरी ईयर जब भी इलेक्शन होता है तो दोनों पार्टीज प्रॉमिस करती है कि हम डायरेक्टली वोटर की जेब में पैसा डाल देंगे। इट इज लाइक बाइंग वोट्स लिटरली, कि उनके मैनिफेस्टो में ये रहेगा कि अगर आप हमें वोट करोगे तो हम आपको $700 डायरेक्टली आपके अकाउंट में डाल देंगे। क्या डालेंगे? हमारी जो मिनरल वेल्थ आई है वो डालेंगे डायरेक्टली इनटू योर अकाउंट्स। अब ये हो चुका है 2004 के बाद जो भी इलेक्शन हुए उसमें मल्टीपल टाइम्स ये हुआ है। नॉट जस्ट द रूलिंग पार्टी बट द अपोजिशन पार्टी हैज आल्सो डन द सेम। तो यहां पे एक लॉ लाया गया कि आप वोट खरीद नहीं सकते, यू कैन नॉट बाई दीज वोट्स, यू कैन नॉट प्रॉमिस डायरेक्टली मनी टू पीपल। अब ऐसा एक लॉ लाया गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने लूपहोल ढूंढ लिया। पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हम आपके सारे लोन वेव ऑफ कर देंगे थ्रू दिस मिनरल अर्न मनी। इसके अलावा पेंशन देंगे, हम लोग पेंशन देंगे फ्रॉम दिस मिनरल फंड, विल गिव पेंशन टू ओल्ड एज पीपल फ्रॉम मिनरल फंड। और अगर हम लोग मंगोलिया की पॉपुलेशन देखें, एजेड पॉपुलेशन है, यहां पे ये कहा जाता है कि 60+ पॉपुलेशन जो है उसमें से 70% लोग वोट करते हैं, तो बहुत बड़ी वोट बैंक है। इनफैक्ट जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर भी एलिगेशन लगी कि ही बॉट वोट्स थ्रू पेंशन टू द ओल्ड एज पीपल। तो ये पैटर्नेज पॉलिटिक्स बहुत चलती है वहां पे। बिकॉज ऑफ दिस पैटर्नेज पॉलिटिक्स एंड बिकॉज ऑफ करप्शन अभी फिलहाल मंगोलिया में प्रॉब्लम्स चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो मंगोलिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है बैटबोल्ड सुखबतार, इनका नाम आया था पेंडोरा पेपर्स में। ऑल्दो इसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई थी मंगोलिया में, एक पॉलिटिकल इशू ही बन चुका है। ये कहते हैं कि इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने इनका नाम डाला है एटसेट्रा, बट व्हाटएवर। इन 2018 ऑल्सो मंगोलियाज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अगेंस्ट करप्शन, उन्होंने 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया हुआ था। उनको दे वर सस्पेक्टेड ऑफ मिसयूज ऑफ पावर इन नेगोशिएशंस ओवर द ओयू टोलगोई माइन। सो बिग प्रॉब्लम इज पैटर्नेज पॉलिटिक्स एंड करप्शन इन मंगोलिया एंड दिस इज गोइंग ऑन इवन नाउ। ऑल्दो अगर हम लोग देखें मंगोलिया में एक नई जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस आर कमिंग अप, जो यंग
पॉलिटिशियंस है वो अभी आगे आ रहे हैं और वो पॉलिटिक्स में शामिल हो रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि अगली जनरेशन के ऊपर इतना लोड नहीं पड़े, तो इसीलिए वो मिनरल वेल्थ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऑलरेडी हेरिटेज मिनरल फंड बना हुआ है जिसके अंदर काफी सारा पैसा जा चुका है, विच विल बी अगेन यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द माइनिंग एंड मिनरल्स इन मंगोलिया। तो कुछ कुछ बदलाव की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन पिछले 20 सालों में द डेवलपमेंट हैज बीन रादर फेलियर बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज। नाउ व्हाट डज दिस रिमाइंड यू ऑफ? ये आपको क्या याद दिलाता है? जो मंगोलिया में हो रहा है क्या वो कहीं और भी हो रहा है? बहुत सी जगहों पे हो रहा है। इसको कहते हैं रिसोर्स कर्स। रिसोर्स कर्स मतलब अगर आपके पास रिसोर्स है तो वो आपके लिए एक अभिशाप बन जाता है। कई सारी कंट्रीज ने फायदा उठाया है, लेकिन अगर आपके पास नेचुरल वेल्थ है, माइंस है, मिनरल्स है, उसकी वजह से एक रिसोर्स कोर्स हो जाता है। रिसोर्स कर्स मतलब एक शाप या फिर अभिशाप उन रिसोर्सेस की वजह से। रिसोर्स की वजह से लड़ाइयां हो जाएंगी। रिसोर्स की वजह से आपको डच डिसीज का मतलब है, टिपिकली डच डिसीज आपने नेदरलैंड्स के सुना होगा कि आपकी पूरी इकोनॉमी वुड बी एक्सपोर्ट लेड और एक ही चीज का एक्सपोर्ट करोगे आप। और ये कहा जाता है कि डच डिसीज बहुत सारी इकोनॉमीज में है जहां पे वो एक एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं, जैसे कि वेनेजुएला एग्जाम्पल नेदरलैंड्स में हुआ। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इसीलिए डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल तेल पे वो लोग निर्भर नहीं रह रहे हैं। तो रिसोर्स कर्स हैज बिकम वेरी वेरी प्रोमिनेंट। और रिसोर्स कर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपके लिए मैंने डाला है यहाँ पे, जहां कहीं पे भी आपको करप्शन परसेप्शन बहुत ज्यादा है, स्पेशली इन द अफ्रीकन कंट्रीज, एवरीवेयर दैट रिसोर्स कर्स इज गोइंग ऑन। रिसोर्स कर्स की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रही है लड़ाइयाँ, एथनिक लड़ाइयाँ हो रही है, ट्राइबल्स लड़ रहे हैं। दूसरी कंट्रीज जैसे कि मिनरल ग्रैबर्स लाइक चाइना, ये लोग यहाँ पे घुस रहे हैं और इनके मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी की वजह से करप्शन भी बढ़ रहा है। जो भी पार्टी होगी जो चाइना को सपोर्ट करेगी, दे विल बी गिविंग वेरी इजी कॉन्ट्रैक्ट टू दीज चाइनीज कंपनीज, जहां पे वो मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करेंगे और अपनी जेब में पैसा डाल रहे हैं। और ये जो रिसोर्स कर्स है, नॉट जस्ट रेलेवेंट टू मंगोलिया, इट इज रेलेवेंट टू आई वुड से एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेस है और उन रिसोर्सेस को अभी प्लंडर करने की कोशिश कर रहा है चाइना, जिसकी वजह से और भी ज्यादा करप्शन बढ़ रही है इन दीज कंट्रीज। चलिए चर्चा अंत करते हैं रिसोर्स कर्स के बारे में बात करके इंडिया स्पेसिफिक चीज। अगर हम लोग इंडिया का मैप देखेंगे तो यहां पे आपको छोटा नागपुर प्लेटो में रिसोर्स वेल्थ मिलेगा। अब इस रिसोर्स वेल्थ की वजह से एक रिसोर्स कर्स भी है इस पर्टिकुलर एरिया पे। अगर आप बात करोगे उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, बिहार की, यू विल फाइंड लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स हियर इटसेल्फ। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ द रिसोर्स। आपको यहाँ पे मिनरल माफिया, कोल माफिया आपने सुना होगा, आपको मिनरल माफिया यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा दीज आर दी एरियाज व्हिच आर इन्फेस्टेड बाय द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी कि जो नक्सलवाद है वो इस पर्टिकुलर एरिया में काफी प्रोमिनेंट है। क्यों? अगेन बिकॉज ऑफ मिनरल्स। एंड यू कैन सी द रिसोर्स कोर्स हियर इन इंडिया ऑल्सो। बट टू अ लार्ज एक्सटेंट हम लोग कह सकते हैं बिकॉज ऑफ अ गुड लेवल और अ डिसेंट लेवल ऑफ गवर्नेंस वी आर स्टिल सर्वाइविंग। बट आपको ध्यान रखना है, जब भी रिसोर्स कर्स आती है उसके साथ जुड़ा होता है गवर्नेंस डेफिसिट। और आपने ये देखा होगा इंडिया में भी जब भी हम लोग नक्सलवाद की बात करते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, उसके लिए वन ऑफ द प्राइम प्रॉब्लम्स इज गवर्नेंस डेफिसिट, क्योंकि वहां पे गवर्नेंस नहीं हो रहा है या फिर बैड गवर्नेंस चल रहा है। और बैड गवर्नेंस इज प्रॉब्लमैटिक इन इंडिया ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर एरिया बिकॉज दिस एरिया इज इन्फेस्टेड बिकॉज ऑफ द रिसोर्स कर्स। सो दैट इज हाउ वी जस्ट related the discussion from Mongolia to India। और रिसोर्स कर्स की वजह से आज भी वहां पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हम लोग उन प्रॉब्लम से आज भी जूझ रहे हैं। डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस रिसोर्स कर्स इन मंगोलिया एंड रिसोर्स कर्स इन इंडिया। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।